एक रात घने जंगल में चांद बादलों में छिपा था। वहीं पर एक डायन और एक चुड़ैल आमने सामने आ गईं। डायन बोली, ये जंगल मेरा है। चुड़ैल हंसी, अब होगा फैसला जादू से। डायन ने हवा में झाड़ू घुमाई, काले धुएं का तूफान उठा। चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई, नीली बिजली चमकी। दोनों के मंत्र टकराए और पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ झुक गए, उल्लू भाग गए और आग की लपटें नाचने लगीं। अचानक दोनों के जादू आपस में मिलकर एक विस्फोट हुआ। धड़ाम, और धुआं छटते ही दोनों गायब। बस उनकी हंसी की गूंज रह गई। अगली पूर्णिमा पर फिर मिलेंगे। धुआं छटने के बाद जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन जमीन पर जहां डायन और चुड़ैल खड़ी थीं, वहां दो जादुई निशान चमक रहे थे, एक काला, एक नीला। धीरे धीरे दोनों निशानों से जादुई लताएं निकलने लगी और पूरे जंगल में फैल गईं। कुछ दिनों बाद जंगल अजीब होने लगा। पेड़ों पर काले फूल खिलने लगे, नदियां हल्की नीली रोशनी में चमकने लगीं, जानवर भी बदलने लगे। हिरण की आंखों में नीली चमक और भेड़िए की परछाई में काला धुआं। फिर आई पूर्णिमा की रात। चांद पूरा और सफेद था, लेकिन उसकी रोशनी दो भागों में बंट गई, आधी काली, आधी नीली। अचानक वही हंसी फिर गूंजी, कहा था ना, अगली पूर्णिमा पर मिलेंगे। काले धुएं से डायन उठी और नीली रोशनी से चुड़ैल। इस बार वे पहले से ज्यादा शक्तिशाली थे। डायन ने जमीन पर मंत्र फेंका, धरती फटने लगी, कंकाल बाहर आने लगे। चुड़ैल ने आसमान में छड़ी घुमाई, बिजली की बौछारें उतरने लगी, पेड़ों पर जादुई आग जल उठी। दोनों के बीच एक चमकदार गोला बना, जिसमें उनका जादू टकराने लगा। धीरे धीरे गोला बड़ा हुआ, बड़ा और फिर बड़ा और फिर भैश! पूरा जंगल एक जादुई प्रकाश में डूब गया। जब रोशनी मिट गई तो जंगल पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां एक रहस्यमयी महल खड़ा था, जो आधा काले पत्थर से और आधा नीले क्रिस्टल से बना था। और उसकी छत से दो आवाजें आईं, अब ये जंगल हम दोनों का है। धुआं छटने के बाद जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन जमीन पर जहां डायन और चुड़ैल खड़ी थीं, वहां दो जादुई निशान चमक रहे थे, एक काला, एक नीला। धीरे धीरे दोनों निशानों से जादुई लताएं निकलने लगी और पूरे जंगल में फैल गईं। कुछ दिनों बाद जंगल अजीब होने लगा। पेड़ों पर काले फूल खिलने लगे, नदियां हल्की नीली रोशनी में चमकने लगी, जानवर भी बदलने लगे। हिरण की आंखों में नीली चमक और भेड़िए की परछाई में काला धुआं। फिर आई पूर्णिमा की रात। चांद पूरा और सफेद था, लेकिन उसकी रोशनी दो भागों में बंट गई, आधी काली, आधी नीली। अचानक वही हंसी फिर गूंजी, कहा था ना, अगली पूर्णिमा पर मिलेंगे। काले धुएं से डायन उभरी और नीली रोशनी से चुड़ैल। इस बार वे पहले से ज्यादा शक्तिशाली थीं। डायन ने जमीन पर मंत्र फेंका, धरती फटने लगी, कंकाल बाहर आने लगे। चुड़ैल ने आसमान में छड़ी घुमाई, बिजली की बौछारें उतरने लगी, पेड़ों पर जादुई आग जल उठी। दोनों के बीच एक चमकदार गोला बना, जिसमें उनका जादू टकराने लगा। धीरे धीरे गोला बड़ा हुआ, बड़ा और फिर बड़ा और फिर भैश! पूरा जंगल एक जादुई प्रकाश में डूब गया। जब रोशनी मिट गई तो जंगल पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां एक रहस्यमयी महल खड़ा था, जो आधा काले पत्थर से और आधा नीले क्रिस्टल से बना था। और उसकी छत से दो आवाजें आईं, अब ये जंगल हम दोनों का है। घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वो बहुत गरीब थी। न कोई चमकदार घोंसला, न कोई मजबूत डाल, बस एक छोटी सी टहनी पर बनाया हुआ साधारण सा घर। लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। हर सुबह उन्हें दाना खिलाती,
पंखों से सहलाती और आसमान की ऊंचाइयों के सपने दिखाती। एक दिन चिड़िया दाना खोजने जंगल के बाहर चली गई। सूरज ढलने को था। वो जल्दी जल्दी अपने घोंसले की तरफ लौट रही थी, लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंची, उसका दिल बैठ गया। नीचे घास में एक बड़ा काला सांप फुफकार रहा था और घोंसला खामोश। चिड़िया ने कांपती आवाज में पुकारा, बच्चों, मेरे बच्चों, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। सांप उसे देखकर बोला, ये जंगल है, यहाँ कमजोर की रक्षा कोई नहीं करता। चिड़िया का दिल टूट चुका था, लेकिन आंसू पोंछकर वो बोली, हाँ, जंगल में नियम ताकत का है, लेकिन माँ की ताकत तुम नहीं जानते। वो उड़कर ऊपर गई, तेज हवा पैदा की और पास के पेड़ के कांटेदार टहनियाँ तोड़कर सांप की तरफ गिराने लगी। सांप बार बार फुफकारता, मगर चिड़िया लगातार हमला करती रही। उसके छोटे पंख थक चुके थे, पर हिम्मत नहीं टूटी। आखिरकार कांटों की बौछार और चिड़िया की निरंतर मार से डरकर सांप जमीन में बने बिल में भाग गया। चिड़िया घोंसले के पास बैठी आंखों में आंसू लिए बोली, मेरे बच्चे वापस नहीं आ सकते, लेकिन अब कोई और माँ अपना बच्चा नहीं खोएगी। उसने मजबूत टहनियों से नया घोंसला बनाया और उसी पेड़ की सभी चिड़ियों के घोंसलों की निगरानी करने लगी। धीरे धीरे जंगल के सभी छोटे पक्षी उसके पास सुरक्षित महसूस करने लगे। वो अब गरीब नहीं थी, वो जंगल की सबसे बहादुर माँ बन चुकी थी।